सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और प्रभु की दया से आप आनंदित हैं। प्रियो, एक बार फिर से आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अजीजों, मेरे खुदा के लोगों, आइए हम फिर से प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उसकी स्तुति करने के लिए, उसका प्रशंसा देने के लिए सभी जन एकत्रित होकर प्रभु का बड़ाई करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि यीशु की कृपा से, प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह के द्वारा दिया गया एक समय, जो भोर का ये समय प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन से जोड़ दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रात जब प्रभु यीशु मसीह हमें संभालते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके उपकारों के लिए, क्योंकि आज का दिन शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन खुदा बाप ने उसी जीवितों की पृथ्वी पर हमें और आपको जीवित रखा है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें सांसें अदा की है और जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया है। उसके इस उपकार के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपने दिन की शुरुआत के लिए आइए प्रभु यीशु की महिमा करें। हमारी प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना है। हमारा ये अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि पहला स्थान परमेश्वर को देना है, और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना पहला स्थान देते हैं उनके लिए परमेश्वर बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड दिन हो जाए, आप आशीषित रहे और जिस काम पर हाथ लगाए बरकत में बदल जाए, आप परमेश्वर में उन्नति करते जाए, ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के शब्द को, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रियो परमेश्वर के शब्द के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे बात करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे देख सकते हैं? उसके वचन के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि शब्द ही ईश्वर है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसके शब्द को पढ़ते हैं, तो वो हमसे बातें करता है और उस शब्द के जरिए हम जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है और कितना सामर्थी परमेश्वर है। प्रियो, क्या आपको पता है कि हमारा जो जीवन का स्रोत है या हमारी जो सांसें हैं, ये जो हमारी जीविका है, कहां से मिल रही है? ये स्रोत कहां से आ रहा है? आइए हम वचन में जाएंगे और आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, इस वचन को अपने हृदय में रखना है, क्योंकि वचन का सुनना और मसीह पर विश्वास करना ही हमारे लिए उद्धार का कारण बनेगा। जब हम वचन को सुनेंगे फिर हमारे अंदर विश्वास आएगा। और कौन सा वचन? मसीह का वचन, प्रभु का शब्द। तो आइए हम देखते हैं भजन संहिता 36 और उसका 9 अध्याय है। भजन संहिता शाम हम देख सकते हैं 36 और उसका 9 वर्ष है। आप सभी लोग हमारे साथ बाइबल को खोलें और आप सभी लोग वचन को जरूर पढ़ें। आइए हम पढ़ेंगे आपके लिए। क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है और तेरे ही प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है। यहाँ पर वचन बताता है, भजनकार परमेश्वर से विनती कर रहा और बोल रहा है क्या? जीवन का सोता तो किसके पास है? जीवन का सोता तो प्रभु यीशु मसीह के पास है और उसके ही अनुग्रह से, उसके ही प्रकाश से हम प्रकाशित होते। प्रियो, मैं आज सभी को बताना चाहती हूँ कि जब हम भोर में, दोपहर में, शाम में कुछ पल परमेश्वर की भक्ति के लिए, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई के लिए निकालते हैं, तो हम जीवन में बदलते जा रहे हैं। यानी इसी धरती पर एक लंबी आयु को देखने वाले हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का कहीं भी निश्चित नहीं है कि वो कितना जिएगा, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के समीप आकर के अपने जीवन के स्रोत को लेते जा रहे हैं और अपनी इस आयु को बढ़ाते जा रहे हैं। नीति वचन में लिखा, जो यहोवा का भय मानता है, जो प्रभु के भय में चलता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखता है, वो अच्छे दिन देखेगा और लंबी आयु जिएगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दीर्घ आयु दूंगा। तो हमारी लंबी आयु, हमारा जीवन का जो स्रोत है, कहां से आ रहा है? परमेश्वर से आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह से आ रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मेरे यीशु मसीह के प्रकाश से परमेश्वर ने हमें प्रकाशित किया है। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ और रोज डेली बताती हूँ कि परमेश्वर के शब्द को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उसके शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर छुपे अंधकार को परमेश्वर का वचन दूर करता है। क्योंकि ज्योति कहाँ से आ रही है? ज्योति परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से आ रही है, उसके शब्द से आ रही है, उसके वचन की सुगंध से आ रही है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, शब्द को अंदर लेते हैं, तो हृदय में जमा मिट्टी, हृदय में जमा अंधकार, हृदय में जमा गंदगी को परमेश्वर बाहर कर देते हैं और हमें अंदर से रोशनी भरते हैं और हम रोशनी में चलना शुरू होते हैं। उसके प्रकाश से हम प्रकाशित होना शुरू
शुरू होते हैं। तो मैं आज भोर में आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज का वचन आप सभी से बात कर रहा है कि जीवन का स्रोता कौन है। हमारा जीवन का स्रोता कौन है? यीशु मसीह है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह से लगे हैं, यदि हम प्रभु में हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो हमारी जिंदगी परमेश्वर में अनंत जीवन है। हमारा सोता अनंत काल का सोता है, क्योंकि यीशु हमें जीवन दे रहे। उन्हीं के हाथ में जीवन और मौत दोनों अधिकार हैं। पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह है। तो और दूसरी बात इस वचन में बताई गई है कि परमेश्वर ने अपने प्रकाश से हमें प्रकाश दिया है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि निरंतर परमेश्वर के शब्द को सुनना है, उसके वचन में बने रहना मेरे भाई मेरी बहन, और प्रार्थना में निरंतर शामिल होना। जब आप मेरे साथ कुछ पल निकालते हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु के चरणों में आते हैं, घुटने में आते हैं और आदर के साथ, भय के साथ परमेश्वर के शब्द को, उसके वचन को सुनते हैं, तो प्रियो आप जीवन को अपनी सुन रहे हैं। अपने जीवन का सोता जो है परमेश्वर से कनेक्ट होकर के जीवन को बढ़ा रहे हैं, जीवन आपको मिल रहा है। और यहीं पर अगर हम इसके विपरीत परमेश्वर के वचनों से अगर अपने मुंह को मोड़ते हैं प्रियो, और पाप में जाते हैं, गुनाह में जाते हैं, तो वचन में लिखा है पाप की अभिलाषा, पाप का दंड क्या होता है? मृत्यु होती है। तो हम मृत्यु को कमा रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के समीप आ रहे हैं, अच्छे मार्गों में जा रहे हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर हमें रोशन कर रहे हैं अपनी रोशनी से, उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं और उसके शब्द में लिखा है कि तू चोरी ना करना, तो हमारे अंदर एक प्रकाश आया। यानी हमने इसको जाना और ग्रहण किया, वचन को लिया अंदर हृदय में, और हमने सीखा कि चोरी नहीं करना। तो हम एक अंधकार से छूट पा रहे हैं, सुधार रहा है परमेश्वर, और हम इन चीजों से क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं, बचते जा रहे हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के शब्द को सुनना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह से है, हमारा रोशनी प्रभु यीशु मसीह से है। तो यदि आप अंधकार में है, बीमार है, पीड़ित है, नाना प्रकार की समस्याओं में है प्रियो, डॉक्टरों ने गलत गलत रिपोर्टें बोल दी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने भी रिपोर्टें नहीं दी आपको, यीशु ने अभी आपको जवाब नहीं दिया है। प्रभु के समीप आ जाओ, अपना दर्द, अपनी तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह को बोलना शुरू कर दो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, क्योंकि प्रभु तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जीवन का स्रोता हमारा यीशु मसीह है, और हमें प्रकाशित करने वाला, पापों से बचाने वाला, गुनाहों से बचाने वाला यीशु है। उसका शब्द है, वो हमें प्रकाशित करता है। तो मैं आप सभी के लिए बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई मेरी बहन, आज आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के समीप आकर के प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी और बोलना है, प्रभु जीवन आपके पास है, मैं आपके पास आई हूँ जीवन को पाने, चंगाई को पाने, हर प्रकार की समस्याओं से छूटने। और आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखे। यदि गुनाह में हमारा अभी तक आपका हमारा जीवन है, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ये वक्त है प्रियो कि हम पश्चाताप करें, वरना अवसर निकलने के बाद हम पछताने के सिवा कुछ नहीं, और पछताने से कुछ होगा भी नहीं। क्योंकि प्रभु जब आज बातचीत कर रहे हैं, तो आज हमें सुधरना है। ये तुरंत का वक्त है कि हम तुरंत मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह की रोशनी से भर जाए। जहां जाएं यीशु के प्रकाश को फैलाएं। हमारा जीवन प्रभु यीशु के योग्य बनना है। तो आज हमने सीखा कि प्रभु हमें जीवन देते हैं। हमारा सोता कहां से चल रहा है? जीवन का प्रभु से, और प्रभु के द्वारा ही हमें, उसके शब्द के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पर भरोसा करें, वचन का पढ़ना न छोड़े, वचन पर भरोसा करें, वचन को पढ़ना शुरू करें, अंदर परमेश्वर के वचन को लेना शुरू करें। जब आपके अंदर वचन भरा होगा तो वचन ही निकलेगा प्रियो। वचन को ज्यादा से ज्यादा कन्फेस करें, पढ़ें, उसका अंगीकार करें और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएं, तो आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आशीषों में बदल जाएंगे और प्रभु आपके लिए बंद दरवाजा खोलेंगे। जो यीशु दरवाजा खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको ब्लेस करे, आपको लंबी आयु दे, आपको प्रकाशित करे, आपकी बंद आंखें खुल जाए, संसारिक बातों से आप छूट जाए और प्रभु यीशु मसीह में जीवन को प्राप्त करते जाए। आज का वचन आप सभी को आशीष दे। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है। प्रभु आपको चंगा करेंगे, आपको बरकतों में बदल देंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पापा।
मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु यीशु राजा, इसी भोर में हम आपका स्वागत करते, वेलकम करते, सम्मान करते, आदर करते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य पिता है, महिमा के योग्य पिता है। राजा हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, सारी रात संभालने के लिए, एक नया दिन हमारी जिंदगी से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे अच्छे मास्टर हम आपका स्वागत करते, वेलकम करते, क्योंकि आप अच्छे पिता है, आप भले परमेश्वर है। इसी दुनिया ने छोड़ा प्रभु, इसी अंधकार में हमारा जीवन था, लेकिन आपका शब्द ने, आपने प्रभु हमें प्रकाशित किया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, मेरे सारोन के गुलाब, हम आपका आदर करते हैं। आप बढ़े प्रभु यीशु, हम घट जाए मेरे परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो और मेरे पिता का राज हर जगह फैले। प्रभु धन्यवाद करते, मेरे मास्टर धन्यवाद करते। प्रियो थोड़ी देर प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, हमारे साथ मिलकर उसकी बड़ाई करो, उसकी प्रशंसा करो। इसी भोर में प्रभु यीशु मसीह ने हम सभियों को कुछ पल दिया है, प्रभु यीशु के चरणों में आने के लिए जीवित रखा है। सारी रात अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दी है, प्रभु ने संभाला है, प्रभु ने अपनी बाहों में लेकर के हमें नए दिन पर चलाया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो, उसकी ग्रेस में आ जाओ, उसकी अनुग्रह, उसकी महिमा को करना शुरू करो, क्योंकि वो आपको महिमा देने वाला परमेश्वर है। वो आपके नाम को प्रभु परमेश्वर पिता नाम धराइयों से बचाने वाला, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु धूली से उठा के लोगों को ऊंचाइयों पर बिठाने वाला परमेश्वर है। यीशु पर भरोसा करते उसका धन्यवाद करो, उसके उपकारों के लिए भूलना नहीं। प्रियो थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद मेरे मास्टर, हम आपका वेलकम करते, तारीफ करते, आदर करते इसी सुबह में। प्रभु जितने भाई बहन आज की सुबह में आज के वचन को सुना, आपके चरणों में आ रहे एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, सभियों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करके आपके लहू उनके शरीरों में अप्लाई करती हूँ। प्रभु जब ये आपके चरणों में आ रहे प्रभु, आज के शब्द से आपने बात किया मेरे पिता और अपने बच्चों को प्रकाशित किया मेरे अब्बा, मेरे यीशु। आपने सिखाया कि सचमुच हमारी जिंदगी का सोता, हमारा अनंत जीवन यीशु पिता आपकी ओर से आता है और हर प्रकार का प्रभु पाप से छुटकारा और अंधकार को मिटाने के लिए हमारी अंदर रोशनी आपकी ओर से आती है। प्रभु हम धन्यवाद करते, आज का वचन इन ब्रदर और सिस्टर्स एज मदर के जीवन में कार्य करने पाए। जितने मेरे भाई बहन तेरी पवित्र प्रजा, तेरे लोग आज का वचन जब इन्होंने सुना है तो प्रभु जानने पाए कि सचमुच जगत की ज्योति मेरा यीशु मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा इन्हें प्रकाशित कर। जितने भाई बहन अभी भी अंधकार में है, गुनाह में है, पाप में है, प्रभु यीशु आज की सुबह में जब एक सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं और आपके समीप आ रहे हैं, तो होने दे प्रभु यीशु पिता इनकी जिंदगी में तेरा प्रकाश ओ प्रभु उतर जाए। इन्हें इग्नाइट करो, इन्हें अगुवाई करो, इन्हें प्रकाशित करो। इनकी जिंदगी में, इनके शरीरों में जहां कहीं भी कोई अंधकार है, यीशु के नाम से आज की सुबह में घुड़कती हूँ। प्रिय रिसीव करो और एक सच्चा पश्चाताप करो। यीशु के समीप जब आप गए हो, हर एक पापों को मान लो, उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु आपको प्रकाशित करेंगे, प्रभु आपको मदद करेंगे और आपको स्वतंत्र करेंगे, आपको पवित्र करेंगे। यीशु पिता हम धन्यवाद करते, हर एक वो बुजुर्ग, माता पिता, नन्हे बच्चे, जवान भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जब कोई ऐसे भाई बहन जहां कहीं से इस प्रार्थना में शामिल है, आज की सुबह में आज की प्रार्थना को जब वॉच कर रहे प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपका पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक एक एक को छुए प्रभु और हर एक परिस्थितियां इनकी बदल जाए। जब ये तंगी में है, कमी घटी में है प्रभु, आज की सुबह में प्रभु हर एक प्रकार की कमी घटी, हर एक वो कर्जे का श्राप, तंगी इनके जीवन से जाए अभी इसी घड़ी में। गेट आउट करती इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का बरकत, प्रभु का आशीष इनके जीवन में उतर जाए, क्योंकि हर प्रकार का आशीष, हर प्रकार का जीवन का स्रोत मेरे यीशु की ओर से है। प्रभु धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को ब्लेस कर, इसी पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु इन्हें किसी बात की घटी कमी ना हो। इनको ऐसा जीवन दे कि ये देने वाले बन जाए, लेने वाले नहीं, ये भरपूरी का जीवन जीने वाले बने प्रभु। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर एक दूसरे की हेल्प करने वाले लोग बने प्रभु। हम धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन जब वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु, गंभीर अवस्था में अस्पताल में है, या घर में बेड पे पड़े हुए, या ऐसी परिस्थिति है जब दवाई कराते कराते थक गए हैं, रोगों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, डॉक्टरों ने रिपोर्टें दे दी है प्रभु यीशु, ये डरे हुए, घबराए हुए, लेकिन प्रभु आपका कलाम कहता, आपका शब्द कहता है, आपका एक
भी शब्द टलता नहीं, बिना पूरा हुए वही शब्द प्रभु जो आपने हमें दिया है, चंगाई का शब्द प्रभु इन बच्चों के लिए, तेरी पवित्र प्रजा के लिए मैं रिलीज करती हूँ। आपके कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगा हो चुका है, हर प्रकार की बीमारी से आज छूट चुका है। प्रियो रिसीव करो, यीशु पिता के कोड़े खाने से आपका हर बीमारी को यीशु ने खंडन किया है, क्रूस पर हर एक बीमारी को तमाशा बना दिया, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। चंगाई आपका हिस्सा है, बीमारी आपका हिस्सा नहीं, कमी घटी आपका हिस्सा नहीं। आज कबूल करो, आज अंगीकार करो, प्रभु के वचन के द्वारा कन्फेस करो कि आप स्वस्थ हो रहे, आप चंगाई में चलेंगे, आपके जीवन में अद्भुत अलौकिक स्वास्थ्य प्रभु यीशु देने जा रहे हैं, आप जिंदगी को प्राप्त करेंगे, आपके अंदर से हर प्रकार का डार्कनेस प्रभु यीशु खत्म कर रहे। पिता धन्यवाद करते, हर प्रकार का कैंसर, टीबी, थायराइड प्रभु, शुगर मेरे पिता, पैरालाइज, अटैक, ऐसे बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं जो मौत की ओर लेके जा रहे, जो ये डरे हुए, हर एक वो बीमारी को मैं आज ब्रेक कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से, कैंसल करती हूँ। आपके वचन में लिखा है कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ जाए और 4 समुद्र में पड़ जाए तो मन में संदेह ना करो, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। प्रभु यीशु इन बीमारियों के पहाड़ को, इन समस्याओं को, जब इनके सामने यरीहो की दीवार बन के खड़े हैं, लाल समुद्र जैसी समस्याएं हैं, प्रभु यीशु इनके जीवन से हर समस्या को मैं दो भाग करती हूँ, खंडन करती हूँ और मैं आदेश देती हूँ, नाना प्रकार की बीमारियां उखड़ जाए इनके शरीरों से। प्रभु हम प्रार्थना करते, मेरे प्यारे अब्बा हम धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन जब घटी कमी में, कर्जे के श्राप में है, प्रभु यीशु तेरे महिमामय धन से इनकी हर जरूरतें पूरी हो और हर प्रकार का कर्जे का श्राप इनके ऊपर से उखड़ जाए और हर एक समस्या को मैं आज उखाड़ फेंकती हूँ और समुद्र में डालती हूँ। यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी, आशीष और बरकत और सफलता को देखने पाए। पिता हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, जब वो बीमारी में है, पीड़ा में है, परेशानी में, हर प्रकार का पीड़ा, बीमारी, परेशानी इनके जीवन से अभी इसी घड़ी मैं घुड़कती हूँ। पिता जय मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, मेरे पिता, हर एक वो नौजवान भाई बहन, हर एक मेरी वो बहनें, प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में जब समस्याएं हैं, ऐसी कोई बहनें जब इनकी जिंदगियों में प्रभु बहुत सारे अंधकार हैं, बहुत सारी दर्द में, तकलीफ में है प्रभु यीशु, या ऐसी कोई बहन जिनके पति शराब पीते हैं, उनके घर में प्रभु हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, यीशु तेरे नाम से हर बंधन टूट जाए, हर लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए, उनके पति के जीवन की गंदी आदतें प्रभु यीशु आप बदल दे, उनकी जिंदगी में, उनकी आत्मा में रोशनी डालने वाले प्रभु आप है। पिता हम धन्यवाद करते, हर परिवार से लड़ाई झगड़े मिट जाए, हर एक तनाव इनके जीवन से जाए, हर अंधकार की बातें इनके जीवन से जाए, क्योंकि प्रकाश तेरी ओर से आता है। ओ मेरे पिता, हर एक घर को प्रकाशित कीजिए, जितने इस प्रार्थना में वाच कर रहे, जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे प्रभु, इनके जीवन में तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी रोशनी, तेरा जीवन डिक्लेयर करती हूँ प्रभु। हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों को हर एक बुखार से, पीड़ा से, परेशानी, उल्टी दस्त से इन्हें बचाना प्रभु हम धन्यवाद करते। मेरे प्यारे अब्बा, हर एक नौजवान भाई बहन जब नशे की लत में, बेविचार की लत में, गंदी बातों में है, तरह तरह के रॉन्ग रिलेशन में फंस चुके, यीशु हर एक वो अंधकार की बातें और पाप इनके जीवन से मैं खत्म कर देती हूँ। तेरे नाम से हर एक पाप को ब्रेक करती हूँ, दुष्ट आत्माओं को तोड़ देती हूँ और आउट करती हूँ। निकलो इनके शरीर को छोड़कर जाओ, फ्री हो जाओ, प्रियो रिसीव करो। पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए, इस बुजुर्गी अवस्था में मेरे यीशु तेरा नया बल प्राप्त करे और प्रभु तेरी महिमा करने पाए और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। प्रभु यीशु, ऐसी कोई बहनें जिनको संतान नहीं, आप उन्हें संतान से ब्लेस करने जा रहे, एक अच्छा फल, गर्भ का प्रतिफल यहोवा आपकी ओर से है। हर एक वो बहन की शर्मिंदगी को आप मिटाने जा रहे हैं और प्रभु परमेश्वर पिता आनंद और खुशी उनके जीवन में हन्ना की तरह भरने जा रहे हैं। बहनों रिसीव करो, प्रभु यीशु आपके जीवन में अद्भुत खुशी और अद्भुत आशीर्वाद, बड़ी टेस्टमनी देने जा रहे हैं। आप भी बोलोगे, आपके मुंह को प्रभु खोलेंगे बड़ाई करने के लिए, महिमा करने के लिए। सो उसके समीप आओ, अपने दिल की बातें खोलकर प्रभु यीशु से कहो। धन्यवाद करते हैं। ऐसे हर एक वो नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, हर एक उनकी जब वो असफलता में चल रहे वो असफलताएं दूर हो जाए। जब अच्छे पेपर में वो परीक्षाएं देना चाहते हैं और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, प्रभु उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइनल बीट कर पाए, पास कर पाए और अच्छे पदों पर नियुक्त हो। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। जब ये भाई बहन बहुत सारे चीजों में हारे हुए हैं, घटी कमी में है,
कमाते हैं लेकिन उस कमाई पर इनकी बरकत नहीं है, आशीष नहीं है प्रभु। जो भी कमाते हैं शैतान उड़ाता है, नष्ट करता है। प्रभु यीशु के नाम से हर एक तंगी कमी घटी को इनके जीवन से मैं खुड़कती हूँ प्रभु। जो ये कमाते हैं उस कमाई पर तेरी आशीष को मांगते हैं, अपनी कमाई को निश्चय तेरे नाम से खाने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, जिसके पास घर नहीं आप घर दे, जिसके पास प्रभु परमेश्वर पिता जो चीजें नहीं है और जिन चीजों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है तेरे बेटे बेटियों को आप उपलब्ध कराने जा रहे हैं, प्रोवाइड कराने जा रहे हैं पिता। जो आंख से देख नहीं सकते देख नहीं पा रहे, जो सुन नहीं सकते यीशु के नाम से उनके कान खुल जाए, जिनके पैरों में टखनों में जान नहीं, चल नहीं सकते, यीशु के नाम से उछलो कूदो चलो, क्योंकि यीशु का नाम जीवन देता है, यीशु का नाम चंगाई देता है, यीशु का नाम हमें एक नई जिंदगी देता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जो काम ये नहीं कर सकते आपकी कृपा से कर रहे हैं। आज का वचन इन्हें ब्लेस करे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन ये जहां कहीं जाए प्रभु आपकी सुरक्षा आपका प्रोटेक्शन मांगती हूँ। हर एक धोखे से, स्पैम से, दुर्घटना से, संकट से, मुसीबत से, शैतान की उलझाने वाली बातों से, डाइवर्ट करने वाली बातों से इन्हें बचाना मेरे परमेश्वर। आज के दिन जब ये अपनी प्रार्थना निवेदन विनती को प्रभु आपके समीप ला रहे और लिख रहे और प्रभु परमेश्वर पिता बोल रहे, तो एक एक प्रार्थना विनती का उत्तर आप हाँ और आमीन में देने जा रहे पिता। आपने हर एक क्षेत्र में अपने बेटे बेटियों को ब्लेस किया, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन जब इन्होंने सुना कि जीवन का स्रोत आपकी ओर से आता है प्रभु, हमारा प्रकाश आपकी ओर से आता है, तो हर एक व्यक्ति इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए और ये महसूस करने पाए कि सचमुच जिंदगी मेरा यीशु देता है और प्रकाश, हर पापों से छुटकारा मेरा यीशु देता है। प्रभु जब इन्होंने अपने पापों से तौबा किया आपने इन्हें एक नई जिंदगी दी, बरकत की जिंदगी, आत्मिक रीति से उन्नति करी, वचन के अनुसार इनका जीवन हो प्रभु। आप इन्हें बरकतों से, आशीषों से भर दीजिए पिता। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए मेरे अच्छे मास्टर हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारी सदा सुनते हैं और प्रभु यीशु उत्तर हाँ और आमीन में देते। फिर से एक बार सारे भाई बहनों को, हर एक वो नन्हे बच्चों को और हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को, सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते और आपका लहू इनके शरीरों में अप्लाई करते। आज के दिन जिस काम पर हाथ लगाए बरकत और आशीष में बदल जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इनके जाने और आने में आपकी सुरक्षा सदा बनी रहे प्रभु। मेरे पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर महिमा जलाल प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना मेरे जीवित उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।